जो उसके पिता की निशानी था। जब छोटू को पता चला तो उसने रोते हुए कहा, बाबा, ये जरूरत नहीं थी। शंकर ने सिर सहलाते हुए कहा, तू मेरी सबसे बड़ी निशानी है, खेत नहीं। शहर में छोटू ने मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाई और स्कॉलरशिप भी जीती। हर महीने शंकर को खत लिखता और कहता, बाबा, बस कुछ ही दिन और, फिर मैं तुझे लकड़ी काटने नहीं दूंगा। शंकर इन चिट्ठियों को तकिए के नीचे रखकर हर रात पढ़ता। वो अब भी सुबह जल्दी उठता, वही पुराने कपड़े पहनता, लेकिन अब उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। 3 साल बाद छोटू की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। पहली तनख्वाह मिलते ही वह सीधा गांव पहुंचा। बाबा अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब भी सुबह का काम खुद करते थे। छोटू उनके पैरों में तनख्वाह रखकर बोला, बाबा, अब आपकी मेहनत का फल आया है। शंकर ने पैसे नहीं उठाए, बल्कि बेटे को गले लगा लिया। कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, मैंने तुझे मां के बिना पाला, लेकिन तूने मुझे कभी खाली महसूस नहीं होने दिया बेटा। छोटू ने गांव में ही एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, जिसमें बाबा आराम से रह सके। अब हर महीने वह पैसे भेजता, दवा दिलवाता और हर हफ्ते फोन करता। लेकिन शंकर को अब भी तसल्ली नहीं थी। वो छोटू को दूल्हे के रूप में देखना चाहता था। एक दिन छोटू ने कहा, बाबा, जिस दिन आप चाहें मैं शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, दुल्हन से पहले आपकी पूजा होगी। शंकर हंस पड़े और बोले, ऐसा बेटा हर घर में हो तो कोई बाप कभी टूटे ना। समय के साथ छोटू की नौकरी में तरक्की होती गई, लेकिन उसका दिल गांव और बाबा के पास ही था। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया, ताकि दूसरे गरीब बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल सके। हर किताब पर लिखा होता, पढ़ो, ताकि किसी बाबा को फिर अपने खेत न बेचने पड़े। शंकर अब भी सादगी से जीते थे, लेकिन गांव में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। लोग अपने बच्चों को उनकी मिसाल देकर समझाते, देखो कैसे अकेले बाप ने बेटे को हीरा बना दिया। एक दिन गांव के स्कूल में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, पिता वही होता है जो खुद भूखा रहकर भी बच्चे को खिलाता है। माँ वही होती है जो साया बनकर हर दुख से बचाती है। अगर किस्मत माँ छीन ले तो बाप को माँ बनना आता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। छोटू वहीं बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। उसके बाबा अब सिर्फ उसके नहीं, पूरे गांव के आदर्श बन चुके थे। एक दिन छोटू ने अपने ऑफिस में एक वीडियो बनवाया, जिसमें उसने अपने बाबा की कहानी सुनाई। वो वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने शंकर को सलाम किया और कई लोगों ने लिखा कि उन्हें अपने पिता की अहमियत अब समझ आई है। कुछ महीनों बाद सरकार ने शंकर को उत्तम पालक सम्मान से नवाजा। गांव में फिर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस बार स्टेज पर शंकर के साथ छोटू भी बैठा था। लेकिन दर्शक सिर्फ शंकर को सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक पिता का फर्ज निभाया। अगर मेरा बच्चा आज खुश है तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन छोटू ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, आपने जो नहीं होने दिया वो सबसे बड़ा उपहार है।